बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 27 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। 9 अप्रैल 2022 की रात, यानी जिस रात इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उस रात के बाद से लेकर अब तक पहली दफ़ा सियासी महाज पर इस निज़ाम को बहुत बड़ा झटका लगा। पिछले 12 से 14 घंटे इस निज़ाम के लिए इंतहाई तबाहकुन थे। पहली दफ़ा ओपोजिशन की जमातों ने, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत ओपोजिशन की तमाम तर जमातों ने सियासी महाज पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया। इस्लामाबाद में होने वाली पहली 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वो खतरनाक ऐलान हुए जिसने इस्लामाबाद में दौड़े लगवा दी हैं। कल रात दोबारा एक दफ़ा इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करवाने के लिए कोशिश की गई। रात भर क्या कुछ होता रहा। इस वक्त सुबह के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। इस टाइम इस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के आगाज में क्या सूरत हाल है, क्योंकि रात को यह खबर सामने आई थी कि जिस होटल में इस कौमी कॉन्फ्रेंस का पहला दिन हुआ था, यानी लेजेंड होटल जो G5 में वाक़या है, उस होटल की इंतजामिया ने भी रात को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिनके प्लेटफॉर्म से ये 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसकी इंतज़ामिया से माजरत कर ली थी। बाकायदा तौर पर होटल की इंतज़ामिया ने वो तमाम तर फ़ोन कॉल्स तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के सामने रखे थे कि कैसी कैसी धमकियाँ होटल इंतज़ामिया को दी जा रही हैं। रात भर क्या कुछ होता रहा, आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपको ये खबर दी थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ये जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिका जो इदारों के पास रिपोर्ट्स हैं, इसी वजह से उन रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म या इस कॉन्फ्रेंस को किसी ना किसी तरीके से रुकवाने की कोशिश हो रही थी। यानी इदारों के पास ये रिपोर्ट थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ये कॉन्फ्रेंस आगे चलकर बहुत बड़ी मूवमेंट बन जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है। मैंने कल भी आपको ये खबर दी थी कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो तमाम तर इदारे, वो तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस जो पिछले 2-2.5 साल के अंदर अफेक्ट हुए, यानी वो पाकिस्तान की अदलिया हो, वो पाकिस्तान की मीडिया हो, वो पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, पाकिस्तान की मिलिट्री हो, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तमाम तर मकातबा फ़िक्र से लोगों को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जा रही थी और तमाम तर लोगों को यह दावत दी जा रही थी कि वो आएँ और इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करें। जो इस कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था, उस पहले दिन होने वाली तकरीरों, उस कॉन्फ्रेंस में पहले दिन होने वाले ऐलानात और सबसे इंपॉर्टेंट जो महमूद खान अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में जो सबसे सरगर्म रहनुमा हैं, उनकी जो इस पहले रोज़ के इख्तिताम में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया और बता दिया कि क्यों इदारे हर सूरत में इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म या मनसूख करवाना चाहते थे। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इदारों के पास रिपोर्ट्स थी, इसी वजह से इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करवाने के लिए जोर डाला जा रहा था। बहरहाल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया थी वो भी डट गई थी। इसी वजह से परसों रात को, यानी मंगल और बुध की जो दरमियानी शब थी, उस रात को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इंतज़ामिया के वो तमाम तर सरकर्दा लोग जो इस कॉन्फ्रेंस को अरेंज कर रहे थे, वो G8 में वाक़ लेजेंड्स होटल के अंदर मौजूद रहे। इंतज़ामिया बार बार उनको कहती रही होटल की कि आपको हम ये हॉल नहीं दे सकते, हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इंतज़ामिया भी बज़िद थी कि अब हम चूँकि यहाँ आ चुके हैं, हमने अदायगी कर दी है, हमने ये हॉल बुक करवा लिया है, आसमा जहांगीर हॉल, अब हम यहीं पर जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे, क्योंकि पहले ही 3 दफ़ा इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो होटल्स बुक करवाए गए थे, जिसमें सरीना होटल भी इस्लामाबाद का शामिल है, उन तीनों होटल्स की इंतज़ामिया ने ऐन वक्त पर, यानी रकम पकड़ने के बावजूद, अदायगी यहाँ हो गई थी, उसके बावजूद आखिरी वक्तों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इंतज़ामिया से माजरत कर ली थी। तो पहला दिन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। इस पहले दिन के अंदर जो तकरीरें हुई, सहाफ़ियों को भी मदऊ किया गया, फिर वकला को मदऊ किया गया, साबिक रिटायर्ड जजेस को मदऊ किया गया, कई सीनियर सियासतदानों ने जो है वो इस कौमी कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ से खिताब किया। शाहिद खाकान अब्बासी हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हों, फिर और लोगों ने, मेहताब अब्बासी समेत कई लोगों ने खिताब किया
اور बहुत सख्त किस्म की गुफ्तगू भी जो है वो वहाँ पर सुनने को मिली। सहाफ़ियों की जानिब से जिन लोगों ने खिताब किया, हमारे दोस्त हैं सदीक जान, असद तूर और भी कई लोगों ने, मीर अब्बास वगैरह ने, और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। ख़ास तौर पर काशिफ अब्बासी को अभी एयरवाई न्यूज़ से मुस्तकिल तौर पर ऑफर कर दिया गया। फिर रात गई ये खबर आई थी कि हबीब अकरम जो सुनो टीवी पर अपना प्रोग्राम करते हैं, उनको भी मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर बगैर किसी वजह के, यानी नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको भी ऑफर कर दिया गया। ये एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ियों की जिनको ऑफर कर दिया जाता है, जिनको नौकरियों से निकलवा दिया जाता है। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, ये उन तमाम तर सहाफ़ियों को भी बुला रहा था कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है और पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से कंट्रोल किया गया। तो रात गई ये खबर आई कि दोबारा, हालांकि लेजेंड्स होटल की इंतजामिया ने बड़ी मुश्किल से पहला दिन इस कॉन्फ्रेंस का गुजार दिया। रात गए तमाम तर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इंतजामिया है, जिसमें महमूद खान नचकज़ई साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अखुंज़ादा हुसैन साहब हैं, फिर शाइस्ता खोसा हैं, सदीक तरीन हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो लीडरशिप के अंदर मौजूद हैं। साहबजादा हामिद रज़ा हैं, फिर MWM के अलामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब हैं। उन तमाम लोगों को लेजेंड्स होटल की इंतजामिया ने तकरीबन 1:30 बजे रात को बुलाया और कहा कि हम आज के दिन ये कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, यानी इस कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा दिन है किसी भी सूरत में हम आपको ये हॉल नहीं दे सकते। और यहां तक कहा गया कि हमारे इस होटल के अंदर 150 लोगों का स्टाफ है, मुलाजमीन है, तनख्वाहदार तबका हमारे पास काम करता है। आप उन लोगों की रोजी रोटी का ख्याल करते हुए आप इस कॉन्फ्रेंस को किसी और जगह मुंतकिल कर दें, क्योंकि हमारे पास थ्रेड्स आ रही हैं। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि होटल की इंतजामिया ने उनको बताया कि जनाब इदारों की जानिब से ये थ्रेड्स दी जा रही हैं कि आपका होटल सील कर दिया जाएगा। और रात गए ये कभी इम्कानात बहरहाल मौजूद थे कि लेजेंड्स होटल जो G5 में वाक़या है वो आज रात किसी भी वक्त सील हो जाएगा, लेकिन रात पूरी गुजरने के बावजूद होटल सील नहीं हो सका, क्योंकि पिछले चंद घंटों के अंदर इस पहली 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का जो पहला दिन था, उस पहले रोज जिस तरह से इस कॉन्फ्रेंस को सोशल मीडिया के ऊपर कवरेज मिली, जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट हुई, हालांकि कल से पहले कोई हाइप नहीं थी। मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपको यह गुजारिश की थी कि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया तो बाकायदा तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर चुका है, यानी ब्लैकआउट है। उनको यह हदायत की गई है कि इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक कोई एक खबर नहीं चलानी। अलबत्ता सोशल मीडिया पर काफी इस कॉन्फ्रेंस को लेकर खबरें जो हैं वो शेयर की जा रही हैं, लेकिन उस तरीके से हाइप क्रिएट नहीं की गई थी। जब हुकूमत और हुकूमती इदारों ने ये फैसला किया कि वो इस्लामाबाद में इस कॉन्फ्रेंस को नहीं होने देंगे, तो इस कॉन्फ्रेंस के ना होने की जो खबर है वो इस कॉन्फ्रेंस के होने से बड़ी खबर बन गई। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को हाइप मिलना शुरू हुई और कल इसकी भरपूर कवरेज हुई। तो पिछले चंद घंटों के अंदर जब दोबारा ये कोशिश हुई लेजेंड्स होटल की इंतजामिया पर, जब दोबारा दबाव डाला गया कि आप जो है वो माजरत कर लें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इंतजामिया से, उन्होंने माजरत की और फिर उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इंतजामिया ने डट कर जो है वो ये कह दिया कि हर सूरत में इसी मकाम पर, इसी जगह पर इस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन होगा। अगर आप हमें इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, आसमा जहांगीर हॉल के अंदर नहीं कॉन्फ्रेंस करने देंगे तो हम आपके गेट के सामने दरियां बिछा लेंगे, आपके गेट के सामने चटाइयां बिछा लेंगे, सफेद चादरें बिछा लेंगे और यहीं पर, यानी आपके होटल के सामने हम जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज मुनक्किद कर देंगे। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अब हम यहां से चले जाएंगे, क्योंकि एक माहौल बन चुका है। पहला रोज इंतहाई कामयाब गया। पहले रोज जो तकरीरें हुई, मैं तो उन तकरीरों के हवाले से आपको अपने वीलॉग में बता भी नहीं सकता, क्योंकि जिस किस्म की खतरनाक तकरीरें हुई, जिस किस्म का वो पूरा कच्चा चट्टा जो पिछले 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान में हुआ, जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, जिस तरीके से जबरी गुमशुदगियां हुई, जिस तरीके से लोगों को तशद्दुद किया गया, फिर अदलिया को मैनेज किया गया, सियासी कारकुनान पर जिस किस्म के केसेस बनाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर जिस किस्म के केसेस बनाए गए, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मीडिया के साथ जो कुछ हुआ, यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो कुछ हुआ, ये एक पूरी तफसील जो है वो इस कॉन्फ्रेंस के पहले रोज के अंदर आसमा जहांगीर हॉल में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की इंतजामिया ने बताई। इसी वजह से थरथली मच गई थी।
अब चूंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की इंतज़ामिया को भी ये पता चल चुका, लीडरशिप को पता लग गया कि पहला रोज़ कामयाब हुआ, इसीलिए शाइस्ता खोसा साहिबा जो तर्जुमान भी हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के, और अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त यंग रहनुमा हैं। ये ISF के सरबराह भी थे, लीडर भी थे। मुराद सई साहब के बाद ISF का चार्ज इनको इमरान खान ने दिया था, ISF इनके कंट्रोल में थी। सो अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, इन तमाम लोगों ने तमाम तरह इंतजामात करना शुरू कर दिए कि हम लेजेंड्स होटल के बाहर जो है वो इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज मुनक्किद कर देंगे अगर अंदर हमें इजाजत ना दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वो तमाम तर वकला जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और जो तमाम तर बार्स की तंजीमें हैं, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हो, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, दीगर सूबों की जो हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन हैं, उनके सरबराहान को, उनके वकला को भी आज इस दावत में, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है, और वो तमाम तर वकला भी अब से कुछ देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस टाइम तक की सूरत हाल ये है कि जो रात को एक खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद इस होटल को सील कर दिया जाएगा, तो इस होटल को सील नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, उस हवाले से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमती वुज़रा ने, यानी यहां तक ये मामला हाइप पकड़ गया है, यहां तक इस पहले ही 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का पहला रोज इतना कामयाब हुआ कि खुद हुकूमती वुज़रा ने इदारों को, यानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के फैसला साजों को ये सजेशन दी कि अगर इस कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से ना होने दिया गया, यानी इस तरीके से इसको ख़त्म करवाया गया जिस तरीके से पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर कोशिश की गई है कि जहां पर वो बुकिंग करवाते हैं वहां पर बुकिंग कैंसिल कर दी जाती है, फिर पहला दिन हो भी गया और उसके बाद उस होटल ने, मुतलका होटल ने दूसरा रोज़ जो है उनको हॉल देने से इनकार कर दिया। अगर हम ये करेंगे तो इस कॉन्फ्रेंस का ना होना इस कॉन्फ्रेंस के होने से बड़ी खबर बन जाएगी। सो लिहाजा आप बराए मेहरबानी इस कॉन्फ्रेंस को होने दीजिए। इस कॉन्फ्रेंस में जिस किस्म की तकरीरें होनी हैं उनको बर्दाश्त कीजिए, और इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज भी आराम से गुजार दीजिए। अदरवाइज ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी अगर सड़क के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज हो गया। तो इस वजह से खबर ये गर्दिश कर रही है कि आज ये जो इस कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है इसमें शायद कोई खलल ना डाला जाए। इसको बहरहाल खारिज इम्कान तो नहीं कहा किया जा सकता कि आज कोई खलल नहीं डाला जाएगा, लेकिन अब तक की इतलात यही है। इस टाइम सुबह के तकरीबन 10:30 पौने 11 बज चुके हैं जब ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। इस टाइम तक की इतलात ये है कि इस कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा दिन है वो उसी आसमा जहांगीर हॉल के अंदर हो रहा है, और वहीं पर जो है वो तमाम तर तकरीरें होंगी। आज इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक सख्त किस्म का एलामिया भी जारी किया जाएगा। ये क्यों इंतहाई इंपॉर्टेंट है सियासी महाज पर अपोजिशन के लिए, क्योंकि 9 अप्रैल 2022 की रात जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उस रात के बाद से लेकर अब तक ये पहला मौका है जहां पर तमाम तर अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हैं। यानी ये पहला मौका है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को सियासी महाज पर किसी बड़े अपोजिशन के इत्तेहाद का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो पिछले 1.5-2 साल से, यानी जब से पहले PDM की हुकूमत और फिर बाद में ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, ये इनको एक ऐसी अपोजिशन मिली हुई थी जिनके ऊपर केसेस बनाए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठने नहीं दिया जा रहा था। ये पहला मौका है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म इकट्ठा हो गया, और इसका जो नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में आइन की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में अदलिया की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में इदारों की क्या सूरत हाल है। तो ये जो इसका नाम है, जो इसको उन्वान दिया गया कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, यानी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ये एक मूवमेंट बनने जा रही है, क्योंकि इसका जो फैलाव है वो सिर्फ सियासी जमातों या अपोजिशन की जमातों तक नहीं है, ये और भी तमाम तर इदारों को अपने साथ मिला रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये पहला मौका है सियासी महाज पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा जो बन गया है। और आइंदा आने वाले दिनों में जाहिर है ये एक ऐसा अपोजिशन का इत्तेहाद है जिसका जो अब तसलसल है वो शुरू हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, मजीद ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगी, और इमरान खान की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट जो है, मुकम्मल हदायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी दी गई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही चंद लोगों का इनिशिएटिव है, जिसमें असद कैसर साहब हैं, जिसमें अख़ुंज़ादा हुसैन साहब हैं, गो के महमूद खान अचकज़ई ने भी बहुत इसमें काम किया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिन दो लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन की तमाम तर जमातों को इकट्ठा करने के लिए सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया वो असद कैसर साहब,
اور اخنزادہ حسین صاحب ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک ایسا بڑا تگڑا اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے جو شہباز شریف کی حکومت کو ٹف ٹائم دے گا۔ اور پچھلے 24 گھنٹے اس نظام کے لیے بہت تباہ کن تھے، اس نظام نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی زیادہ سختیوں کے باوجود، تمام تر اداروں کو مینج کر لینے کے باوجود اپوزیشن کا کوئی اتنا تگڑا اتحاد بن سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اتنی زیادہ پابندیوں، اتنی زیادہ گھٹن کے ماحول کے باوجود اگر اپوزیشن کی 2 روزہ قومی کانفرنس کے پہلے دن نے اس طرح کی ہلچل مچا دی ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کا یہ اتحاد کیا کچھ کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔